सबसे मेन चीज़, अगर आप अभी तक रुके हो तो सबसे क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है बट आज मेरी क्लासेस है। वैसे क्लासेस तो 9 बजे रहती है लेकिन आज 10 बजे, लेकिन मुझे लगा कि उठ जाते हैं, सोचा कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा सो लेते हैं। बट फिर मुझे याद आया कि मैंने 3 दिन से नहाया नहीं है। भाई सच में बिल्कुल नहाना नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। मैं 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं बड़ी मुश्किल से तो नाश्ता कर पाती हूँ, नाश्ता करने के बाद जल्दी से तैयार होती हूँ, जल्दी से कोचिंग पहुँचती हूँ, फिर भी मुझे सीट नहीं मिलती, फिर भी लिटरली मुझे सीट नहीं मिलती है क्योंकि इतने बच्चे रहते हैं। फिर उसके बाद मैं कोचिंग से आती हूँ, भाई 2 बजे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर से खाना बनाती हूँ। मतलब लिटरली मेरी अभी की जो लाइफ चल रही है वो है कि कोचिंग जाना, सुबह उठना, फिर कोचिंग जाना, फिर खाना बनाना, फिर खाना खाना, फिर उसके बाद आराम करना, फिर से खाना बनाना, फिर से खाना, फिर से थोड़ी सी पढ़ाई, फिर से सो जाना। बस इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। आज लास्ट क्लास है एथिक्स की, उसके बाद गवर्नेंस शुरू होगा, मतलब जीएस पेपर 2 स्टार्ट। लेट हो जाऊंगी कोचिंग के लिए। फ्रिज से मुझे दूध निकालना है, चाय बनानी है। ये मेरा ये रहा दूध। जब तक कॉफ़ी बन रही है मैं सोच रही हूँ कि मेरा टेस्ट था आंसर राइटिंग का, उसका मैं एनालिसिस कर लूँ क्योंकि अभी तक मैंने किया ही नहीं है। तो सबसे पहले था व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन सही था क्योंकि ये वाला मैंने क्लास अटेंड किया था। बस इसमें यहाँ पे वीक होगा, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया था क्योंकि मेरा अभी कॉलेज वाली आदत है ना कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखना, बहुत ज़्यादा लिखना। तो उन्होंने लिखा है कि फॉलो वर्ड लिमिट। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम। अच्छा, कोई भी अगर एग्जाम्पल दे रहे हो तो फिर उसका नाम लिखो। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल के छोड़ दिया था, एक्सप्लेन नहीं। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड था डिस्कस हाउ लॉ रूल्स एंड कंसाइंस टुगेदर प्रोवाइड एथिकल गाइडेंस टू पब्लिक सर्वेंट। तो ये वाला मुझे लगा था कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत होगा क्योंकि उसने कंबाइंड पूछा था, हाँ टुगेदर पूछा था, बट मुझे टुगेदर समझ ही भी नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि लॉ का लिख दिया, रूल का लिख दिया, कंसाइंस का लिख दिया और उसका लिख दिया कि कैसे मतलब रिलेटेड है, और मेरा मतलब ठीक हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा हुआ है। पर ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से लिखा जा सकता था क्योंकि ना ही मैंने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत दे दिया है मैंने, बट उन्होंने बोला था कि और थोड़ा हो सकता है। तो ये था, और 1-2 क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए हैं क्योंकि ये वाले टॉपिक मैंने पढ़े नहीं है। जो भी मेरी क्लासेस छूटी है उसको मैं ऑनलाइन अटेंड करूँगी, बट ठीक है। ये रहा आज का, चाय कॉफ़ी बन गई है। मैंने कल रात को फ्राइड राइस बना लिए थे क्योंकि आज क्लासेस शायद 3 बजे के बाद तक चलती रहे, तो 5-6 घंटे के लिए कुछ ना कुछ खा के जाना ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि कल तो मेरे साथ यही हुआ था कि कल मैंने 6 घंटे क्लास की थी विदाउट कुछ खाए पिए, तो मुझे चक्कर आ रहा था। तो बट मैंने सोचा कि आज तो मैं पक्का कुछ अपने लिए बना के जाऊंगी और खा के भी जाऊंगी क्योंकि भाई 7-8 घंटे बिना कुछ खाए पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। तो मैंने फ्राइड राइस बनाया था जो बहुत अच्छा बना था। कल ही रात को मैंने डिनर भी कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है, और इसके साथ मैं एक फ्रूट खा लूँगी, इतना सफिशिएंट है सुबह के लिए। जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई अच्छा सा गाना मिल जाए, लेकिन गाना ही नहीं समझ में आता है, पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी गाना नहीं समझ में आता है कि कौन सा सुनना है। और ऐसा बिल्कुल मूवी के साथ भी होता है कि कौन सी मूवी देखे खाने के साथ, लेकिन पता ही नहीं चलता है।
सर ने बोला था 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब 4 घंटे की क्लास होगी, बट आप लोगों को पता है कि 6 घंटे उन्होंने क्लासेस ली। उसके बाद बोलते हैं कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन भी नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन दो, 2 क्वेश्चन दो, नहीं 5 क्वेश्चन, लिटरली 5 क्वेश्चन दिए कि लिख के जाओ सारे लोग। और आधे लोग ने तो बहाना बना के चले गए थे, सिर्फ अकेली मैं बची थी लास्ट तक, क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे आंसर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आई टेक सम एक्स्ट्रा टाइम टू राइट आंसर। थोड़ा सा मैं स्लोली जितना मुझे आता है उतना मैं लिखती हूँ। और 6:30 हो रहा है, 6:30 बजे मैं कोचिंग से वापस आई हूँ, सुबह के 7 बजे से। ओह, मेरी हालत मतलब इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ खा पी लूँ। तो मैं बाहर गई, बाहर से मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। ये जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है। तो हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग मतलब मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा बाहर घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे मेला टाइप का था, जहाँ पे बहुत अच्छी कटलरी के सामान और डिफरेंट चीज़ मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ वैसे वैसे मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। आइदर वो मेला हो, आइदर कोई फेस्टिवल हो, या फिर कोई प्लेस हो। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड है उन लोगों को भी पसंद है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, चलो एक्सप्लोर करने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, हम लोगों के लिए न्यू जगह थी, बट फिर भी सेफ्टी 100% थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आगे चल के आपको मैं बताती रहूँगी। अखरोट 400 रुपये किलो, अखरोट 4। यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ मिल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ मिल रही थी। बट फिर भी अभी एज अ स्टूडेंट हम लोग के लिए चीज़ें महंगी थी, बट जो इंसान अपने घर को सजाना चाहता है उसके लिए बहुत परफेक्ट जगह थी। बहुत अच्छी चीज़ थी, वुडन आइटम्स बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे वुडन आइटम को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने कटलरी और कप और इन सब को एक्सप्लोर किया। बस आप वो देखिएगा, वो इतनी क्यूट चीज़ थी, सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं कि मतलब कितनी सुंदर सुंदर चीज़ थी। बट हम लोग ने बहुत कम चीज़ खरीदी भाई। बस ये सब चीज़ों को देख के लगता है कि इतना सारा रुपए हो कि सारी चीज़ खरीद ले, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ इतनी क्यूट थी। एज अ फीमेल कोई भी जाएगा वो उसको यही लगेगा कि सारी चीज़ खरीद ले। यहाँ पे आप जो सारे आइटम्स देख रहे हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, 100 रुपीज़ के थे, बट इतने ज़्यादा क्यूट थे, सारी चीज़ ले नहीं सकते थे। आपको मैं एंड में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ लिया। जब तक आप देखिए सिर्फ देखिए कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ हो सकती है। कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंस मेला का? ओए, कैसा एक्सपीरियंस है? तुम लोग झूला नहीं झूल रहे यार, क्या बताएं। आपको 24 लेना? तीन। लाइटर का साइज देखो बस। गाइस मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। ठीक, बहुत क्यूट चीज़ लेके आई हूँ। देखिए सबसे पहले ये देखिए इतने क्यूट से कप लेके आई हूँ, क्यूट लग रहा है ना। और मैंने इसी की मैचिंग की एक ट्रे ली है। मुझे कोई यूज़ नहीं है, कोई भी, लिटरली कोई यूज़ नहीं है। और ये कप जो है मैंने 3-4 लिए हैं, कोई भी यूज़ नहीं है, पर फिर भी मैंने ले लिया। कितनी क्यूट लग रहा है। मैं इसको यूज़ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि इतनी क्यूट है, इसको कैसे यूज़ करूँ मैं। ठीक, ये तो आपने देख लिया। हाँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको।
उसके बाद मैंने इयररिंग्स लिए। दीज आर फॉर जीन्स की, मतलब ये ट्रेडिशनल वैसी वाली है, जीन्स वाली। मैंने एक और ली है। मैंने 3 इयररिंग्स लिए, 1 2 और मैंने एक ये ली। ये तो कुर्ती के लिए ली थी, क्योंकि कुर्ती पहनते हैं ना, तो इसके लिए कोई इयररिंग्स। अब देखिए ये देखिए, आई लव पिंक कलर, इसलिए मैंने पिंक कलर की बाउल ली। इट्स लुक सो प्रिटी। और दिखाती हूँ। ये मैंने बॉटल ली, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट सी बॉटल चाहिए थी, तो ये मुझे क्यूट लग रही थी। इसका कलर मुझे क्यूट नहीं लग रहा है, अगर पिंक होता तो अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। ठीक। ये बहुत सस्ती मिल रही थी, इसलिए ले ली। पता नहीं लेना चाहिए था कि नहीं, पर मैंने ले ली। और सबसे मेन चीज़, अगर आप अभी तक रुके हो तो सबसे क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, हनुमान जी क्यूट है ना। और अभी रुकिए, दी दो ये देखिए, कान्हा जी। वैसे मुझे राधा जी के साथ चाहिए थी, कान्हा जी और राधा जी साथ चाहिए थी, बट वो जो मूर्ति थी वो अच्छी नहीं लग रही थी राधा जी के साथ, तो मैंने ये दोनों लिया है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप लोग बताइएगा ये जो सामान आया है वो आपको कैसा लगा। मुझे बहुत क्यूट लगा। थैंक यू भगवान जी। हाँ, वेट अ मिनट, चाहिए नहीं, रुक जाइए। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए लिया है जीन्स के लिए। मतलब जीन्स जब पहनती हूँ ना, तो कुछ ट्रेडिशनल इयररिंग्स अलग होती है और वेस्टर्न वाली अलग होती है। तो दीज आर वेस्टर्न वन जो मैंने ली है, और ट्रेडिशनल तो मैं ये पहन रही हूँ। तो ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है। तो ये मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग थी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय। मैंने स्टाइल में निकाल तो लिया, अब इसे पैक करना पड़ेगा। बाय 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 बाय।